नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज़ और मैं हूं जयप्रकाश वर्दी। देखिए, पंचायती राज जिस तरीक़ा से जो है लगातार चुनाव की जो सरगर्मी है, नामांकन सभी लोग कर चुके हैं। सभी लोग अपने स्तर से जो है पंचायत में लगातार लगे हुए हैं कि अपनी जो है एक जिस तरीक़ा से जो है सत्ता जो है मिले, लेकिन फिर भी एक समाज सेवा के नाम पे जिन्होंने अपना काफ़ी समय जो है व्यतीत कर चुका है। और हम एक ऐसे जो है व्यक्ति से मिले हुए हैं जो पश्चिम चंपारण चनपटिया लखौरा पंचायत के जो है एक काफ़ी जो है समाज सेवी व्यक्ति और अनुभवी व्यक्ति हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वह जो है सेवा जिस तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं और फिर अभी जो है आए हुए हैं पंचायत चुनाव में, उनको जनता से क्या उम्मीद है और वो जनता के लिए क्या करेंगे। जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ आनंद प्रकाश चौबे। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप जो है लंबे, हमको लगता है कि अपने पंचायत में सबसे पुरानी राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। तो अभी जो है आप पिछले बार जब आप पंचायत में थे तो लोगों के लिए क्या क्या किए थे? देखिए, हम 1978 में मुखिया निर्वाचित हुए जी। 78 से लेकर के 1997 तक हम मुखिया रहे जी। 1997 में पंचायत सुपरसीड हो गया जी। पुनः जो है सो 2001 में चुनाव हुआ जी। तो 2001 का चुनाव में लड़ा। जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया जी। मुझको निर्वाचित किया। जी। मैं तत्परता और लगन के साथ जनता का सेवा किया। हम लोगों के पीरियड में सरकार द्वारा इतना फंड नहीं मिलता था। 1987 से जवाहर रोजगार योजना चला तो उस समय मिट्टीकरण वगैरह होता था, पुल पुलिया बनता था, इनार वगैरह जो है सो कुआं का मरम्मत वगैरह होता था। बहुत कम फंड मिलता था, हजारों में ही फंड मिलता था। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी संसाधन उपलब्ध हुआ सरकार द्वारा हमारे पास, हमने सड़क भरवाया, पुल पुलिया बनवाया, कुआं का मरम्मत कराया, ये सब काम हम लोग किए, हम किए। जी जी। इसके बाद 2001 का चुनाव हुआ तो उस समय भी बहुत कम फंड मिलता था सरकार से। इसके बावजूद भी जो भी संसाधन मिला उससे मैंने पंचायत के विकास के लिए कार्य किया, तत्पर रहा, कार्य किया। जी जी बिल्कुल। एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे, पहले जो है आपका हजारों में फंड आता था, लेकिन अब लाखों में नहीं करोड़ों में फंड आ रहा है। तो उस समय की अपेक्षा और इस समय की अपेक्षा अगर तुलना किया जाए तो विकास जो है मतलब क्या उससे बेहतर हुआ है या उससे पीछे है? देखिए, सवाल है जब आपके पास हजारों में फंड आया तो उसी अनुपात में आप विकास कर सकते हैं। जी जी। इस समय जब करोड़ों में फंड आया तो करोड़ों के अनुपात में ही विकास होगा। तो इस समय जो मुखिया लोग हमारे बाद जो बने तो उन लोगों के पास करोड़ों करोड़ का फंड आया, उसका जो है सो इन्होंने अपना उपयोग किया, सदुपयोग किया चाहे दुरुपयोग किया। इस संबंध में मैं कुछ भी टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं प्रत्याशी हूँ। अच्छा, एक चीज दूसरे प्रत्याशी के संबंध में मैंने टीका टिप्पणी करना हमारे लिए उचित बात नहीं है और ये राजनीतिक मर्यादा के विरुद्ध काम है। जी जी। एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे। देखिए, अब हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अब लंबी राजनीति आपकी नहीं रही है ना। ये कहा जाए तो बहुत मतलब उम्र के जो आधा तिहाई से ज़्यादा भाग होना चाहिए वो आप लोग व्यतीत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अब कम समय रहते हुए पंचायत के लिए बहुत सारा चीज़ आप क्या करिएगा ताकि भविष्य में जो है आपके नहीं रहने के बावजूद भी लोग आपको मतलब एक याद करें आदर्श के रूप में, ताकि कोई व्यक्ति था तो मेरे पंचायत के लिए इस तरीके से बेहतर काम करके गया। आपका एक विजन क्या है पंचायत के लिए? देखिए, पंचायत के जनता से मुझको अपार स्नेह और प्रेम मिला। मैं इस बात को जब याद करता हूँ तो मेरा आँख नम हो जाता है। एक में भी हमको लोगों ने आशीर्वाद दिया। 2006 में जब महिला रिजर्वेशन हो गया तो हमारे पुत्र वधू को लोगों ने आशीर्वाद दिया हमारे ही नाम पर। 11 का चुनाव जो है सो पुत्र वधू ही लड़ी, लेकिन वह चुनाव जो है सो हमने दुष्कर किया। 16 का चुनाव हमने नहीं लड़ा। सवाल यह है, आज मैं 21 का चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है
कि जिस तरह जनता ने अपना स्नेह और प्यार दिया है, इस बार भी मुझको प्राप्त होगा। और मैं जब निर्वाचित हूँगा, चूंकि ये तो मेरी अंतिम पाली है, जी अब इसके बाद तो मुझको चुनाव नहीं लड़ना है, तो मेरी भी हार्दिक इच्छा है, तमन्ना है और ईश्वर से प्रार्थना है कि अगर मुझको मौका मिला तो मैं अपने पंचायत के जनता का सेवा तन मन और पूरी लगन और तत्परता के साथ करूंगा कि इसके बाद आने वाला पीढ़ी मुझको याद करे और जनता भी मुझको याद करे। क्योंकि अब तो हम लोगों का ये अंतिम समय है और मुझको अपनी जनता से विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि एक बार जो है सो आप अपना आशीर्वाद दीजिए। हम आपका तत्परता के साथ 5 साल सेवा करेंगे ताकि वो एक याद बन जाए, एक यादगार बन जाए हमारा। देखिए, इस दुनिया से तो सब किसी को एक दिन जाना है। अब तो हम लोग ही जाने वाले लाइन में क्यू में खड़े हैं, लेकिन एक आदमी जाता है तो लोग गाली देता है, एक आदमी जाता है तो लोग अफसोस व्यक्त करता है कि अच्छे आदमी थे, इस दुनिया से चले गए। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा 5 साल का कार्यकाल ऐसा हो कि ताकि लोग जो है सो मुझको याद करें और मेरे याद में जो है सो कम से कम उनका आंख जरूर नमन हो जाए। यही मेरी आकांक्षा है और यही मेरी जो है सो इच्छा है। दूसरी इच्छा मुझको कुछ नहीं है। अभी धन दौलत का, करोड़पति बनने का, अरबपति बनने का न अभिलाषा है, आना इसके लिए कामना है। इसका मुझको कोई कामना नहीं है। मेरी कामना यही है कि मैं जनता का सेवा करूं और जनता मुझको याद करे। जिस तरह आज ऐसे नेता हैं जो महात्मा गांधी हैं, चाहे और सब नेता लोग हैं, अन्य महापुरुष हैं, जिनको चले जाने के बाद भी आज हिंदुस्तान की जनता, इस भारत की जनता याद करती है, उस तरह से इस पंचायत की जनता भी कम से कम हमको याद करे। यही हमारी अभिलाषा है, यही मनोकामना है। अब दूसरी बात यह है कि कौन क्या किया क्या नहीं किया, इस संबंध में मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये जनता है। जनता का मतलब होता है कि सब कुछ जानता है। यहाँ कोई बम्बई या दिल्ली या कलकत्ता का प्रत्याशी लड़ने ही नहीं आए, अपना ही ये वो भी लड़ रहे हैं, वो लोकल लोग लड़ रहे हैं, गांव के लोग लड़ रहे हैं, अपना बेटा भाई लोग लड़ रहे हैं। जनता सब किसी के बारे में जानती है, तो जानती है तो जनता जान सुन समझ कर ही अपना मतदान का प्रयोग करे, ताकि 5 वर्ष तक ऐसे सेवक को चुने जो तनमन से तत्परता के साथ उन लोगों का सेवा कर सके। नहीं तो वैसे सेवक को न चुने कि जो केवल अपने पाकिट भरने के चक्कर में रहे, तो यह जनतंत्र का दुरुपयोग हो जाएगा। यह जनतंत्र तो सही माने में जनतंत्र नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज और मैं हूं जयप्रकाश भारती। देखिए, अनुभव राजनीति में 1978 के अनुभव रखने वाले एक समाज सेवी आनंद प्रकाश चौबे जी मेरे साथ जुड़े हुए थे और इनकी बातों का एक लगता है कि लोगों के जिस तरीके से लोग कहता है ना कि मतलब एक फ्रॉड आदमी देखने से लगता है, या इस तरीका से बातों में लगता है कि जनता को बहलाने और फुसलाने वाला, उस तरीका से जो है एक विचार कहीं से इन्होंने व्यक्त नहीं किया, जिससे जो है लगे कि हम बेहतर करने वाले हैं। इन्होंने जो कहा वो कहीं ना कहीं मुझे भी सीख मिलने वाली है। और इसके अलावा भी अन्य कार्य, या आप जो है इसके लिए कोई अन्य कार्य करना चाहते हो, या आपकी पंचायत की अन्य कोई समस्या हो जिसको मतलब जो जन तक पहुंचाना चाहते हो। देखिए, दूसरी प्राथमिकता है कि हम जो है सो इस पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। अगर मैं निर्वाचित हुआ तो किसी भी योजना, चाहे वो इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, जो भी हो, उसमें से 1 पैसा भी वो बिचौलिया के हाथ में मैं जाने नहीं दूंगा। जो भी होगा वो लाभार्थी को मिलेगा और लाभार्थी इसका सीधे फायदा उठाएंगे। इसमें जो अभी 10,000, 12,000, 15,000 रुपया, 30,000 रुपया इंदिरा आवास में लिया जाता है। सबसे मेरी प्राथमिकता होगी कि पहले इस पर मैं लगाऊं और भ्रष्टाचार मुक्त जो ऊपर से पैसा आता है सरकार का आम लोगों को विकास के लिए, वह पैसा उन लोगों के हाथ में मिले, उसमें किसी तरह का दलाली
किसी तरह का बिचौलिया का जो है सो मैं सब किसी को निकाल बाहर करूंगा। जी। जनता का पैसा, लाभार्थी का पैसा लाभार्थी को मिले और लाभार्थी अपना घर बना सके। जी जी, यह मेरी प्राथमिकता होगी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। इसके अलावा में हम लोग जिस तरीके से पंचायत में जो है लोग एक बात कह रहा है कि हम कहीं ना कहीं जो है मतलब बिचौलिया नहीं रखेंगे, बिचौलिया बहुत ज़्यादा हावी है। तो इस बिचौलिया को मतलब भगाने के लिए, क्योंकि दलाल जब तक पंचायत में रहेगा तो जनता की विकास नहीं होगी, तो इस दलाल को जो है खत्म करने के लिए आपका प्रयास तो रहेगा ही, लेकिन सरकार की बहुत सारी योजना आती है वो जनता तक नहीं पहुँच पाती है। योजना को पहुँचाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, योजना को जनता के पास पहुंचाने के लिए एक कार्यपालिका होती है जी, और दूसरा जो कार्यपालिका है उसका काम है कि योजना को सही सलामत लाभार्थी के पास पहुंचाना जी, और दूसरा है व्यवस्थापिका। तो ये व्यवस्थापिका का चुनाव हम लोगों को हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को व्यवस्था करना है कि ये कैसे वो चीज सही सलामत पहुंचे। तो कार्यपालिका पर जब अंकुश रहेगा, जब हम कदाचार मुक्त होंगे, भ्रष्टाचार मुक्त होंगे, तो अपने आप हमारी कार्यपालिका भी जो है सो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगी। वो जब देखेगी कि हमारे गांव के पंचायत के मुखिया वो कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है, वो एक पैसा भी नहीं ले रहे हैं, चाहे हम लोगों से मांग नहीं रहे हैं, तो स्वयं जो है सो वो लोग सुधर जाएंगे।